हेलो गाइज, मैं हूँ कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। अभी आपको कुछ देर पहले एक हमें अपडेट मिला है। आप लोग जानते होंगे कि अभी तक जो बीएड था 2 साल का प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन एक सर्कुलर जारी हुआ है जो मैं आप लोगों को जानकारी में देना चाहता हूँ। अब जानते हैं ये भारतीय पुनर्वास परिषद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोनोमस बॉडी है। तो यहाँ से अब इन्होंने जो बताया है, ये 4 जनवरी 2024 का एक लेटर है जो लिखा गया है। ये सर्कुलर है कि जो बीएड अब 4 साल का हुआ करता था, वो बीएड को अब 2 साल का कर दिया जाएगा। मतलब जो सेशन आपका जो 2022-23 का था, वो अगर मार्च में कंप्लीट होता है तो अप्रैल अप्रैल से जो सेशन चालू होगा 2024 का, उसमें बीएड अब 2 साल का नहीं रहेगा, बीएड अब 4 साल का हो जाएगा। ये भारतीय पुनर्वास परिषद एक स्पेशल यानी दिव्यांग जो आपको डिसेबिलिटी के क्षेत्र में बीएड, एमएड और डीएड करवाती है, ये भारतीय पुनर्वास परिषद। इसका भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी ये स्वतंत्र निकाय है ये। तो इन्होंने जो ऑर्डर दिया है, इसमें इन्होंने मेंशंस किया है कि in order to upgrade the competency of teachers, the National Councils for Teacher Education (NCT) has launched the Integrated Teachers Education Program (ITEP) under the new education policy 2020, in which the duration of B.Ed program has been increased from 2 years to 4 years and discontinued giving approval of 2 years B.Ed program from the academic session 2023 से 2024. This council has decided not to grant new approval to any institutions for running 2 year B.Ed special education program from the academic session 2024 to 2025. The council is in the process of developing a new training program in the pattern of NCT soon as per NAP 2020। मतलब यह है कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 10+2 के बाद लड़के जाते थे इंजीनियरिंग करने या मेडिकल करने में मेडिकल, तो उनको क्या होता था कि उनका ग्रेजुएशन भी हो जाता था और जो स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग में वो भी हो जाता था, या जो मेडिकल में जाते थे एमबीबीएस के लिए तो उनका ग्रेजुएशन भी हो जाता था और वो एमबीबीएस भी कर लेते थे। सेम उसी तरह उसी बेस पे एनसीटी ने अब पूरे इंडिया में ये लागू कर दिया है कि जो 10+2 के बाद अगर आपको अलग से अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, एजुकेशन के क्षेत्र में जाना है, तो आपको 10+2 के बाद ही आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपको लिया जाएगा। उसके बाद अपना अगर आपको लगता है कि हमें टीचिंग के क्षेत्र में जाना है, तो आपको 4 साल का कोर्स होगा जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और टीचिंग का जो कोर्स बीएड है वो भी हो जाएगा। तो अब ये है सेम उसी पैटर्न पे जो इंजीनियरिंग या मेडिकल का होता था, उसी पैटर्न पर ये आ, होगा ये। तो ये जो स्पेशलाइजेशन के ये जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, ये डिसेबिलिटी के क्षेत्र में बीएड, एमएड और डीएड करवाता है। लेकिन अब जनरल एजुकेशन में भी आपको कुछ दिनों में मिलेगा कि एनसीटी खुद आपको एक गाइडलाइन जारी करेगा, जिसमें जो आपका बीएड जो प्रोग्राम जनरल एजुकेशन में होता है या डीएड जो होता है या एमएड जो होता है, इसकी जो होता है जनरल एजुकेशन में, तो एनसीटी एक सर्कुलर देगा जिसमें आपको मालूम होगा कि 2 साल का जो बीएड है अब और नए सेशन 2024-25 से जो स्टार्ट होगा वो अब 4 साल का हो जाएगा। एक छोटी सी जानकारी जी थी जो आपको मैं आपको दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल द गुरुकुल लर्निंग 7 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।